नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। वर्ल्ड ब्रेकिंग, तालिबानी कब्जे में पंजशीर। इस वक्त अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का कहना है कि देर रात भीषण लड़ाई में उनसे नॉर्दर्न अलायंस को उसने पंजशीर से खदेड़ दिया और राजधानी बजारक में उसके लड़ाके घुस गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि पंजशीर में घुसने के बाद तालिबान लड़ाकों ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तालिबान प्रवक्ता ने लेटर जारी किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और पूरे अफगानिस्तान पर इस लेटर में कब्जे का दावा किया है। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी इस पर और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या वाकई पूरे पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है और सालेह और मसूद कहां है, कुछ पता है क्या? देखिए, आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले, अभी तक अमरुल्लाह सालेह या फिर अहमद मसूद की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में पुष्ट सूचना नहीं है। ये दावे हैं जो कि किए जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि कल रात भीषण गोलीबारी के बाद वो जो राजधानी बजरक है वहाँ नहीं है, वहाँ से वो निकल गए हैं, लेकिन बहुत से लड़ाके पंजशीर में वो पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं। और जाहिर है कि एक वर्जन ये भी है जिसमें कि वो पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं और अभी तक वो बचे हुए हैं। अब रहा सवाल कि पूरे पंजशीर पर कब्जा हो गया। आपसे कुछ देर पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ये ट्विटर संदेश में कहा है, और मानकर चला जा सकता है कि ये कंप्लीट कैप्चर की बात जो हो रही है उसमें दम भी है, क्योंकि कल रविवार को जबरदस्त भीषण लड़ाई हुई है और पंजशीर की जो राजधानी है बजरक में कल रात वहां पर जो एयर फायर है वो जबरदस्त हुआ है, जिसके बाद सब कुछ नेस्तोनाबूद हो गया है। और कहा जा रहा है कि वो सबसे निर्णायक रहा है और इस कारण से पूरे इलाके में अब तालिबान का कब्जा हो गया है। जी बिल्कुल, पंजशीर की लड़ाई में तालिबान के साथ पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर्स और जहाजों ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर बम बरसाए। दरअसल तालिबान के पास हवाई हमले की ताकत नहीं है। राजधानी बजारक में मौजूद अमरुल्लाह सालेह का घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान की एयर पावर अगर साथ नहीं होती संजीव, तो ये कर पाना नामुमकिन था तालिबान के लिए। पूरा का पूरा पाकिस्तान का किया धरा है। देखिए, तालिबान तो प्रशिक्षित आर्मी है नहीं, और वो एक ऐसे लोगों का समूह है जो सीधे AK-47 से लड़ाइयाँ करते हैं और ट्रेंड आर्मी की तरह नहीं लड़ते हैं, और उनके लिए पंजशीर जैसे मुश्किल ज्योग्राफी में ऑपरेट करना बहुत ही ख़तरनाक होता और वो मारे जाते। तो मदद के लिए आगे आए पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों ने दो तरह से मदद की। एक तो पेशावर में उनके जो खैबर राइफल्स हैं उनकी मदद से, और उनके जो लड़ाके हैं वो सामने आए और आर्टिलरी गन्स लेकर के उन्होंने तालिबानियों की मदद की। वो आगे आगे कवर फायर देके चल रहे थे, तालिबानी पीछे से घुस रहे थे। उसके बाद जब इससे बात नहीं बनी तो उसके बाद आपने देखा कि कैसे ISI का जो चीफ है वो काबुल पहुंचा 3 दिन पहले, और फिर वहां से उसने कोऑर्डिनेट किया, और जो हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं उसके जरिए कल कवर फायर हवाई जहाज के जरिए ये अटैक जो लॉन्च किया गया, और वो जो एयर अटैक था उसी का नतीजा है कि कल तहस नहस पंजशीर का जो रेजिस्टेंस था वो हो गया। अब आप समझिए, अगर पाकिस्तान एक देश है, उसकी सेना अगर लड़ती है सामने पंजशीर के लड़ाकों से, तो कितनी देर तक ठहर पाता, और नतीजा वही हुआ जो होना था। एक देश के सामने पंजशीर लड़ रहा था और पाकिस्तान ने पंजशीर को हराया, तालिबान ने नहीं। बिल्कुल, तालिबान ने नहीं, पाकिस्तान ने। पंजशीर वर्सेस पाकिस्तान हो गया था ये, और पाकिस्तान के ISI प्रमुख को तो हम देख ही रहे थे, पिछले कई रोज से काबुल में जमे हुए थे। तालिबान के हमले में रेजिस्टेंस फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ है। देर रात हुई लड़ाई में अहमद मसूद के 4 करीबी लोगों के मारे जाने की खबर है। रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर जनरल अब्दुल वदूद की मौत हो गई। अलायंस के प्रवक्ता फहीम दस्ती की भी मौत हो गई। वहीं फौजी कमांडर गुल हैदर खान और कमांडर मुनीब अमीरी की भी लड़ाई में मौत हो गई है। बड़ा नुकसान रेजिस्टेंस फ्रंट को इस हवाई हमले में, जो कि पाकिस्तान की वजह से हुआ। संजीव, दस्ती वो थे जो लगातार एक आवाज बने हुए थे, वो प्रवक्ता भी थे और एक पत्रकार भी थे, और वो लगातार अहमद मसूद के साथ थे। और अहमद शाह मसूद पर जब हमला हुआ था उस वक्त भी वो मौजूद थे, आज से 20 साल पहले, लेकिन उस वक्त वो सरवाइव कर गए थे। वो अब्दुल्ला के भतीजे थे और रेजिस्टेंस के चेहरे थे। इसके अलावा आपको बताते चले, जो जनरल अब्दुल वदूद थे वो मुल्ला उमर के भतीजे थे।
और इस तरह से हम देखते हैं कि वो पूरा कुनबा जो कि अहमद मसूद के आसपास था, मजबूत कुनबा, उसे कल क्षति पहुंची है और वो मारे गए। जनरल रेगिस्तानी जो सबसे मजबूत स्ट्रैटेजिस्ट कहलाते थे उनके, कल वो भी मारे गए हैं। तो ये जो हवाई हमले हुए शीतल, इसी का नतीजा है कि कल इस तरह से नुकसान हुआ और ये असेसमेंट नहीं था, शायद ये धोखा था एक तरह से। और पाकिस्तान ने जिस तरह से घुसकर हवाई हमले किए, तालिबान को जितवाया गया है वहां पर, लेकिन दुनिया इस पर चुप रही। जी बिल्कुल, ये हमेशा से धोखे की वजह से ही नॉर्दर्न अलायंस हमेशा से पिछड़ा है। अहमद मसूद के पिता के साथ भी यही हुआ था, उन्हें धोखे से मारा गया और अब अहमद मसूद को भी पाकिस्तान तालिबान की आड़ में लड़ रहा था और उन्हें परास्त किया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के साथ सीज फायर की पेशकश की है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नॉर्दर्न अलायंस ने बातचीत से मामला हल करने की अपील की है। अलायंस ने तालिबान से मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने और पंजशीर से सभी प्रतिबंध हटाने की मांग भी की है। नॉर्दर्न अलायंस ने यानी रेजिस्टेंस फ्रंट ने हाई लेवल मीटिंग से मामला सुलझाने की पेशकश की है। इस बात में कितना दम है संजीव कि अब सीज फायर और बातचीत की बात रेजिस्टेंस फ्रंट की ओर से की गई है, क्योंकि पिछले दिनों की बातचीत में तो कुछ बना नहीं था। कि ये जो लास्ट मिनट डेस्परेट कॉल्स होती हैं, उस तरह से इसे आप लीजिए, क्योंकि कल अमरुल्लाह सालेह का जो बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि एक बड़ी मानवीय त्रासदी आकार ले रही है पंजशीर में। लेकिन उसके बाद घंटों बीत गए, कोई भी असर नहीं दिखा। उसके बाद कल रात की बात है कि जो फेसबुक पेज है रेजिस्टेंस का, और वो पेज जिसके ऊपर हमेशा अहमद मसूद कुछ लिखा करते थे, उस पर उन्होंने लिखा कल रात कि यूनाइटेड नेशन को इंटरफेयर करना चाहिए, हम पॉलिटिकली नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, जो हमारे आला नेता बातचीत कर रहे हैं उसके जरिए हल निकलना चाहिए। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि ये सारी बातें कोशिशों के तहत जारी थी तालिबान के खिलाफ पंजशीर जब लड़ रहे थे तब भी, लेकिन पंजशीर के और उनके नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। न यूरोपियन यूनियन ने ध्यान दिया, न यूनाइटेड नेशन ने ध्यान दिया, न अमेरिका ने ध्यान दिया, न कोई दूसरे देश ने ध्यान दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज जो हम वहां तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी मानवीय त्रासदी की तस्वीर, जो कत्लेआम मच रहा है। शायद ये वजह यही कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन जिसे अपील की गई थी, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। किसी ने इंटरवीन नहीं किया, अकेले पड़ गए। बिल्कुल, ये रेजिस्टेंस फ्रंट की बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट और जानकारी एनालिसिस के लिए संजीव आपका। पंजशीर की राजधानी बज़ारक में घुसा तालिबान, गवर्नर हाउस पर तालिबान ने फहराया अपना झंडा। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का दावा किया। तालिबान के प्रवक्ता ने चिट्ठी लिखकर यह दावा किया। चिट्ठी के माध्यम से बताया कि हमने पूरे अफगानिस्तान पर अब कब्जा कर लिया है। दरअसल ये जिद थी पाकिस्तान के आईएसआई की कि आप पंजशीर को भी अपने कब्जे में लीजिए, और इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत अहम भूमिका निभाई, बल्कि यूं कहे कि पूरी की पूरी भूमिका ही पाकिस्तान की थी। आखिर में एयर पावर पाकिस्तान ने दी, जिस वजह से पंजशीर के लड़ाकों को मात देखनी पड़ी, नहीं तो उन्हें परास्त करने वाले आज तक पैदा नहीं हुए। दुनिया भर की फोर्सेस आई उन्हें परास्त करने के लिए, लेकिन आज तक नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने खुलकर इस लड़ाई में हिस्सा लिया, एयर पावर दी, हवाई हमले किए, और इस वजह से पंजशीर के लड़ाकों को यह दिन देखना पड़ा। आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं तालिबान के साथ पाकिस्तान, सभी सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान का एयर सपोर्ट जिसने बड़ी भूमिका निभाई पंजशीर पर तालिबान के की इस जीत की, इस कब्जे की, जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं। और आईएसआई चीफ खुद इसकी कमान संभाले हुए थे। काबुल से हम लगातार जनरल हामिद की तस्वीरें देख रहे थे, जो वहां से पूरा का पूरा ये चला रहे थे, पूरा का पूरा गेम चला रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ जनरल अश्विनी सिवाच जुड़ गए हैं, रविंदर सचदेवा पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ इस्लामाबाद से हमारे साथ पत्रकार जुड़ गए हैं, जावेद गफ्फारी। सबसे पहले मैं जावेद गफ्फारी के पास जाऊंगी। जावेद गफ्फारी, आईएसआई ने पूरी तरह से ये पंजशीर के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको कंट्रोल किया। आईएसआई चीफ काबुल में थे, आपने एयर पावर दी, और इस वजह से पंजशीर के लड़ाकों का वो हाल हुआ जो आज हम देख रहे हैं। मिस राजपूत, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। पहली बात तो ये कि आपने अभी खबर भी दी और साथ कह रहे हैं कि वो तालिबान का दावा है। संजीव से आपने बात की, संजीव ने आपको सारा कुछ बताया। आप दावा कहें, बात कहें और साथ ही पाकिस्तान को लिंक करते हैं। आप हर चीज में पाकिस्तान को लिंक करते हैं, अच्छी बात है। मेरे पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रहे हैं, जीत के साथ मिला रहे हैं ना। भारत 6 सितंबर आज जो हमें दिफा मना रही है पाकिस्तान की कौम, तो आप इसको ये गिफ्ट दे रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान जीतने वाली साइड पे है, हारने वाली साइड पे नहीं है। जनरल फैज हामिद तो पिछले 3 दिन से खून की तस्वीरें हैं हर जगह, इसको क्यों झुठला रहे हैं आप? आपके एयरफोर्स, आपके सैनिकों के आई कार्ड्स मिले हैं वहां पर,
ये तो पूरी दुनिया को जनरल पता है, फैज इसमें हमीद कौन सी वहाँ बुरी पे बात है, हैं। कौन सी गलत बात हमने कह दी, सच्चाई कह रहे हैं ना जावेद जनरल गफारी। फैज हमीद है, मैंने कब कहा कि जनरल फैज हमीद नहीं है? उन्होंने क्या कहा था फिक्रा, उन्होंने कहा था डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। तो ओके हो रही है ना, टेंशन थी, खत्म हो गई। 6 सितंबर 2000 मतलब आपने पंजशीर खुद बताया, पंजशीर कि वहाँ पे वर्सेस पाकिस्तान में तालिबान का पंजशीर झंडा को लहरा दिया पाकिस्तान गया। ने हरा दिया है ना। पाकिस्तान ने हराया, तालिबान ने हराया, पाकिस्तान जीतने वालों में खड़ा है, तो अच्छी बात है, फख्र की बात है पाकिस्तान के मतलब लिए। आप कबूल, हारने वालों आपने में तो ठीक है, इस वक्त ठीक है, आप लोगों आपने इस तकलीफ बात को है ना। कबूल कर लिया। ठीक है, मैं जनरल सिन्हा के पास चलूंगी। जनरल सिन्हा, पाकिस्तान से हमारे पत्रकार मित्र भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये विक्ट्री पाकिस्तान की है और ये पाकिस्तान वर्सेस पंजशीर था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कह रहे ठीक है, हैं। ठीक है, एक मिनट ठीक है, ठीक है, गफारी साहब सुन लीजिए। और आपको मुबारक हो, आपको आपने यौमी आजादी मना ली, आप मुबारक है। देखिए शीतल, जो सबसे बड़ी बात है, 22 दिन की जो आशा की किरण थी है ना, इसको एक रे ऑफ होप कहिए, एक सिल्वर लाइनिंग थी विश्व के लिए कि क्या आतंकवादियों का ये होगा राज्याधिपत्य। आज तो पाकिस्तान के पत्रकार बहुत चिल्ला रहे हैं, कल मैं पूछूंगा या 6 महीने बाद इनसे पूछूंगा। देखिए पूरा विश्व देखता रहा और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। ये उन्होंने पहले ही तय कर लिया था जब वो $85 बिलियन के साजो सामान, टैंक, उन बख्तरबंद गाड़ियां, हम्पी और ड्रोन्स, जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान की धरती से, वो अमेरिकन ड्रोन्स हैं। और इनको चलाने वाला हक्कानी नेटवर्क का वो गुर्गा जो कि अमेरिकन के अगेंस्ट ही था, खलील हक्कानी, वो लीड कर रहा था। अल कायदा के लोग, अल कायदा आइसिस के हैं। तो देखिए ये जो केपी है, उनके गुर्गे वो चारों तरफ से घेर करके और एयर पावर से कोई नहीं रह सकता। लैंड लॉक कंट्री के अंदर में ये जो मानवता की, जो इंसानियत की इस तरह से संसार होगा, पूरा विश्व देखेगा। और पूरा विश्व में यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे बड़ी शक्तियां हो। देखिए रशिया से रशियन पुतिन ने यह कह दिया था कि मैं अफगानिस्तान का बंटवारा नहीं देखना चाहता, मैं किससे बातचीत करूंगा, इसलिए वो भी नहीं आए। एक बचा ताजिकिस्तान का केवल एक सपोर्ट था। उन्होंने पहले दिन, करीब आज से 15 दिन पहले एक बार उनकी सप्लाई आई थी, रसद नहीं, गोला बारूद नहीं। और इनके एसएसजी के दो बटालियन एसएसजी इन्होंने उतारे हैं, रेपलिंग करवाए और उन जगहों पे ले गए हैं। आज एक ये कर ले, क्योंकि देखिए अब इनकी तो शेरों से मुकाबला होगा ना। ये जो इन चूहों की तरह जो तरह से लाए हैं। और अमेरिका का स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। जनरल साहब रो क्यों रहे हैं आप? अरे भैया, डिफाइड एंड डिफीट में यही होती है। हम अभी तो फॉर्म बेस बना, रो नहीं रहे हैं, रो कौन रहा है? क्या गफारी साहब कैसी बात करते हैं? कौन रो रहा है? कोई नहीं रो रहा है, बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। क्यों रहते हैं आप लोग? रोए आप तो लोगों को आपकी हंसी रोहे भी आती रोई है अपने किरदार के ऊपर। आपने क्या किया है? डोंट वरी, 15 दिन में आप आप तो रोइएगा। किरदार बता दें, सिर्फ रोने के अलावा। इंडियन मीडिया ने भी रोया, जर्नलों ने भी रोया। वो कुछ किया होता तो आज कामयाबी का जश्न आप भी मना रहे। नहीं, कोई नहीं रो रहा है, कोई नहीं रो रहा है गफारी साहब। हम खबर बता रहे हैं, खबर पर बात कर रहे हैं। रोने की आदत आपकी होगी, हमारी हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तानी मीडिया की रोने की आदत नहीं है, आपके यहाँ लोग होते हैं। ठीक है, जनरल सिराज के पास चलती हूँ। जनरल सिराज, पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है, वेल डन कर रहा है कि हमने जो करना था उसमें हम कामयाब हो गए। पंजशीर के वो बेचारे मुट्ठी भर लड़ाके, उनको हमने हवाई पूरी की पूरी हवाई ताकत झोंक दी उनके ऊपर। आपको पता है पंजशीर के मरवाने वाले लोग आप ही हैं। आपके शमैल है जिन्होंने ठीक है, जावेद सुन लीजिए ना प्लीज, थोड़ा आराम से जावेद गफारी सुबह इस तरह से थोड़ा शांति से बैठिए, पानी पीजिए, आराम से सुनिए, खुद की कहिए, औरों की सुनिए, थोड़ा आराम से। हाँ जनरल सिराज। हाँ शीतल, देखो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स टोटल इन्वॉल्व थी। ये मेजर जनरल आदिल रहमानी जो एसएसजी के कमांडर हैं, उनको भेजा गया था, क्योंकि एक प्रकार से जब तालिबान कुछ नहीं कर पा रहा था और ये जो अलायंस है उसको कोई जीतना बड़ा नामुमकिन था तालिबान के लिए अकेले। मगर जब से जो जनरल बाजवा ने मेजर जनरल आदिल रहमानी को भेजा, उसकी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, टैंक्स इस्तेमाल किए, ड्रोन इस्तेमाल किए, 3 RT की यूनिटें भेजी, इसके बावजूद भी कम से कम काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान की आर्मी को। एसएसजी को 3-4 ऑफिसर बने हैं, उनके 15 से 20 जवान भी बने। सच्चाई यह है, एक प्रोविंस के अगेंस्ट एक पूरा देश था,
तो ऐसे में पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना चुपचाप देखता रहा। वो कितने दिन होल्ड ऑन कर सकते हैं? अगर ये भी दिखा दिया, अगर जो अफगान की फोर्सेस लड़ती तो तालिबान कभी भी नहीं जीत सकता था। ये दिखाया है पंजशीर के शेरों ने कि जब तक पूरी पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स नहीं लगी तो ये लड़ते रहे। और ये साफ सुथरे शब्दों में ये बात आती कि अगर अफगान फोर्सेस लड़ती तो तालिबान कभी भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि वो एक ट्रेंड फोर्स थी। मगर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप खराब थी, मिलिट्री लीडरशिप खराब थी। अभी मुझे लगता है पाकिस्तान को फाइनेंशियल टास्क को ग्रे से ब्लॉक लिस्ट में करना चाहिए। ये अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स लड़ी है, ये तो ऐसे है जैसे हम कुछ नहीं चाहते जावेद गफ्फारी, इसका जवाब मैं देती हूँ आपको। हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। शांति और अमन पसंद मुल्क है हम, और वही हम चाहते हैं अफगानिस्तान के लिए, आपके लिए और अपने लिए भी। लेकिन आपको ये मंजूर नहीं है तो क्या किया जाए? फिर तो विरोध करना ही पड़ेगा। ठीक है, रोबिंदर सचदेवा के पास चलते हैं। हम क्या चाहते हैं? एक बड़ा सवाल पाकिस्तान से आया रोबिंदर सचदेवा कि भारत चाहता क्या है, हम क्या चाहते हैं, जरा इनको बताइए हम क्या चाहते हैं। शीतल जी, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल करे, मैं इनको अगर कैप्चर कर दूं, हम ये चाहते हैं सिंपल, जियो और जीने दो। तुम भी जियो पाकिस्तान, हम भी जिएंगे। तुम हमें जीने दो, हम तुम्हें जीने देंगे। वरना सी एंड बाय द वे, ये दुनिया की पूरी हालात है आज की तारीख में। ये अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो पाकिस्तान जितना जल्दी समझ ले जियो और जीने दो उतना बेहतर है उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। दैट इज वन। सेकेंड, जो आप अभी बात कर रही है ना, एक्चुअली मैं सोच रहा था एंड इट्स सिंपल टू वेरीफाई। ओके, ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान ग्राउंड पर उनको काफी मदद कर रहा था, कर रहा है। डेफिनेटली हो सकता है तालिबान की कुछ जो हेलीकॉप्टर हो वो भी कुछ पाकिस्तान फोर्सेस चलाए। बट मैं एक चीज स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं और ये आई थिंक हमें करना चाहिए। ये जो पंजशीर ने क्लेम करा, मसूद ने, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आके बम गिराए और स्पेशल फोर्सेस गिराई, ठीक है, उसने कहा। हम ये भी मान सकते हैं कि वॉर में कई बार अपने दुश्मन को आप जैसे भी अक्यूज करते हो, पर इसकी असलियत फाइंड आउट करना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। दुनिया में फ्लाइट ट्रैकर सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट डेटा है। तो मेरा ये अर्ज होगा, इनफैक्ट मैंने भी एक फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन उसको सुबह लिखा है, कैन यू फाइंड आउट कि इन रियलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन्स थे कल उधर? इट कैन बी फाउंड आउट। अगर सच है तो देन यू हैव मच मोर प्रूफ। अदरवाइज ये जैसे अभी हमारे पाकिस्तान के साथी कुछ कह रहे हैं एक्सेट्रा। सो एक ये फैक्ट हम रियली फाइंड कर सकते हैं और दुनिया के सामने डेफिनेटली और भी रख सकते हैं। दुनिया के सामने क्या क्या रख के देख तो लिया, क्या हासिल होगा इस पर मैं बात करूंगी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पाकिस्तान ही चलती हूँ, आपके पास लौटती हूँ रोबिंदर सचदेवा और बाकी मेहमानों के पास। संजीव भी जुड़े हमारे साथ न्यूज रूम से, इस्लामाबाद से जावेद हमारे साथ है। जावेद, चलिए लड़ाई झगड़ा छोड़ें, हमें सबको पता है हकीकत क्या है। अब ये बताइए, क्योंकि आपको ज्यादा हकीकत पता है ग्राउंड की, आप वहां मौजूद थे, आप यानी आपका मुल्क, तो ये बताइए कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद अब कहाँ हैं? क्या उनसे बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है तालिबान का? आपको तो सब खबर रहती है, कुछ हमें भी बताइए। रात को 3 बजे एक मैसेज आया था हमारे उसके अंदर एग्जीक्यूटिव ग्रुप के अंदर, उसमें बाकी यही बात हो रही थी कि वो जो है अभी भी उनको तालिबान सिला रहमी देना चाह रहे हैं। वो सामने आए, वो बिल्कुल अगर यहीं पे वो हुकूमत के अंदर हिस्सा मांग रहे हैं तो उनको वो देने को तैयार है, लेकिन अमन चाहते हैं। तालिबान यही चाहते हैं कि वहां पर अमन हो। तालिबान ने करके ना दिखाया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आप ये भी देखें मिस राजपूत, आप भी अमन चाहती हैं, मैं भी अमन चाहता हूँ, तो रोला किस चीज का है, फिर फड्डा किस चीज का है? आप बताएं, कुछ 40 ममालिक के बाद किसी मुल्क में बैठे वहां पे अमन आ सकता है? बाहर की 40 ममालिक की अफवाज एक अफगानिस्तान के अंदर आके घेरा डाल के बैठे तो वो क्या अमन होगा? एक कलर का फौजी और होगा, तो उनसे बातचीत में यही आपसे जानना चाह रही हूँ जावेद साहब, जावेद साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, क्यों आप वहाँ बिल्कुल करीब बैठे हैं, आपके इतने पत्रकार वहाँ मौजूद है पाकिस्तान के अफगानिस्तान में, अफगान बेचारे इतने पत्रकार वहाँ नहीं है फील्ड में जितने पाकिस्तानी हैं, आपके कनेक्शन है, आपके ISI चीफ वहाँ है, सब पूरी फोर्स वहाँ पर है, तो आपको तो जरूर खबर होगी कि क्या चल रहा है अभी। क्या ये बातचीत होगी क्या दोनों साइड्स के बीच में? बातचीत से कुछ क्या? एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए, मेरा लड़ने का मूड नहीं है, मैं पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहती, मैं पाकिस्तान के पत्रकारों को अपना मित्र मानती हूँ। ये बताइए कि क्या ये बातचीत होगी इन दोनों पक्षों के बीच में अभी, या हम समझे कि अब अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह
उनकी फोर्सेस तो तबाह कर दी, अब वो भी खत्म हो गए, क्या बातचीत होगी? क्या उनको कुछ तालिबान शामिल करेगा सरकार में, या किसी तरह का कंसिलिएटरी मोड दिखाएगा? मिस राजपूत, शाह महमूद कुरैशी की परसों की स्टेटमेंट है कि हम चाहते हैं कि अगर तालिबान मेहरबानी करें तो वो अपनी हुकूमत मजबूत बनाएं, तमाम सियासी ताकतों को मिलाकर बनाएं ताकि वो हुकूमत चले और वहां पर अमन स्टेबिलिटी के लिए काम करें। अगर वहां पे अमन आ जाता है तो यकीन करें ये पाकिस्तान का एक गोल्ड मेडल समझ लें कि पाकिस्तान ने दुनिया में साबित कर दिया कि एक अफगानिस्तान जैसा इलाका जहां पर 40 मुल्कों की अफवाज ऑपरेशन के लिए आई हुई थी, वो गई और यहाँ पर अमन आ गया। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का इसमें हिस्सा है तो फिर तो अल्लाह खैर करे, आप ही हमें दुआ चलो, करेंगे। जनरल सिन्हा शायद इस पर जवाब देना चाहते हैं। जनरल सिन्हा, देखिए ये कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। ये जो पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाया है, ये बात बहुत अच्छा है। आज बैठ करके बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से षड्यंत्र रच करके पाकिस्तान ने किया, ये पाकिस्तान का 3-4 से और सारे फंसे हैं अपने अपने कारणों से। और जिस तरह से चाइना के सर पे लोग आ रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस की चेंजिंग हो रही है, ये छोटे टैक्टिकल्स बैटल हैं। और इन बैटलों में यदि किसी की भूमिका, पंसीर की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, उनका हारना तय था। आज से 22 दिन पहले मैंने लिखा था कि एक आशा की किरण है, प्रोवाइडेड विश्व उसके साथ खड़ा। आप बताइए कि एक स्मॉल सा प्रांत जहां के लोग आकर के इतनी बड़ी साजिश के, और क्या है आज भी अमेरिकन फंसे हुए हैं, अमेरिका नहीं रिएक्ट करता, उन्हीं के हाथ साजो सामान हथियार, वहां पर अल-कायदा है, हक्कानी, और ये हक्कानी नेटवर्क के उन लोगों को वहां पर यूज हुआ है। तालिबान का तो नाम आ रहा है और पाकिस्तान ने इसे संचालित है। बिल्कुल, तो ये चीजें यदि जो स्टडी, इतना आसान नहीं है। हाँ। देखिए एक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, ये बड़े उछल रहे हैं, उसको कहते हैं उसका अबव द होराइजन कॉरिडोर की जो बातें हो रही हैं, रीसेटलमेंट और रीग्रुपिंग हो रही है। समय दीजिए, आने दीजिए, पाकिस्तान अच्छा है, जरूर मानते हैं, आपको समय बड़ा बलवान है, सबसे ज्यादा ताकतवर जावेद गफारी समय है, और आपको भी वक्त से ही पता चलेगा। इस बीच हम तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार अपने चैनल पर, जो तस्वीरें आ रही हैं, एक तो ये कि तालिबान के प्रवक्ता ने एक चिट्ठी के माध्यम से ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जो उनके प्रवक्ता है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से कहा कि हमने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीर देखिए आप, ये गवर्नर हाउस जो है वहां का, उस पर तालिबानी झंडा फहराने की तस्वीर जो है ये जारी की गई है, और गवर्नर हाउस के बाहर तालिबानी। दूसरी तस्वीर आप ये कल का वीडियो देख रहे हैं, जो कि अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे मारे जाने की खबरें गलत हैं और मैं जीवित हूं और यहीं पंजशीर में हूं। तो दो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ के गवर्नर हाउस के बाहर तालिबानी दिखाई दे रहे हैं, यानी उनका कब्जा पूरी तरह से हो गया, ये तस्वीर दिखाती है। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, गवर्नर हाउस पर तालिबान का जो झंडा है, सफेद झंडा, वो फहरा दिया है तालिबान ने। पीछे आप अहमद शाह मसूद की तस्वीर देख रहे हैं, वो ऊपर जो लगी हुई है गवर्नर हाउस के ऊपर, ये अहमद शाह मसूद, जो कि अहमद मसूद के पिता थे, मरहूम अहमद शाह मसूद, ओरिजिनल जिनको फाइटर कहा जाता है, जिनकी स्पिरिट फिर अहमद मसूद में भी आगे चली। और अब आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर गवर्नर हाउस पर फहराया झंडा। हमारे साथ इस वक्त संजीव भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। संजीव, तालिबान प्रवक्ता ने चिट्ठी जो लिखी है, उसका मजमून क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या कहते हैं वो? तस्वीर तो हम देख रहे हैं कि गवर्नर हाउस में झंडा फहराया और तालिबानी दिखाई दे रहे गवर्नर हाउस के बाहर, लेकिन चिट्ठी में वो क्या कहते हैं? देखिए, अगर दो लाइनों में समेटा जाए उस मजमून को, तो उनका ये कहना है कि जो आखिरी ठिकाना था रेजिस्टेंस का, आज उसे भी कैप्चर कर लिया गया है और अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। ये लाइन उन्होंने बार बार कहने की कोशिश की है, लेकिन कहीं भी ये दावा नहीं है कि अहमद मसूद को हमने मार गिराया है या फिर हमने सालेह को पकड़ लिया है। देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार वो इलाका ऐसा है, ज्योग्राफी ऐसी है कि उसको आप टोटली सबड्यू कभी नहीं कर सकते हैं। आज पाकिस्तानियों ने आपको एयर सपोर्ट दे दिया और आप चढ़ाए, लेकिन फिर वहां पर आप लगातार कायम रह पाएंगे ऐसा नहीं है। और ये जो लड़ाके पहाड़ों में चले गए हैं, ये वापस आएंगे, तो ये स्थिति तो वहां बनी रहेगी। बस तात्कालिक रूप से चूंकि सरकार बनानी है उन्हें काबुल में, तो एक ऐसी स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया है जिसमें कि वो चाहते हैं कि वो कह सके कि पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा हो गया। हमारी जानकारी ये है
कि अहमद मसूद तो निकल गए हैं बहुत सुरक्षित, और अमरुल्लाह सालेह अभी भी पंजशीर में कहीं पर हैं। और ये कोशिश की गई है स्ट्रैटेजिक तरीके से कि अहमद मसूद को बचा लिया जाए किसी तरह से, इसलिए उन्हें पहले निकाला गया है। और पाकिस्तान या तालिबान बहुत कोशिशों के बावजूद भी इन दो नेताओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इन दो नेताओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन तालिबान का कब्जा हो गया। हमने गवर्नर हाउस पे तालिबानी झंडा देखा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, तमाम ब्रेकिंग न्यूज, अफगानिस्तान से जुड़ी तमाम अपडेट, विश्लेषण खास जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।